नमस्कार दोस्तों, मैं एक लेकर आया हूँ आपके लिए वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची, जो कि आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ईरानी महिला पत्रकार हैं। ये कहाँ की हैं? ईरान की हैं। ये ईरानी का मतलब ईरानी, और महिला हैं, पत्रकार हैं। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रश्न कैसे आएगा? तो प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। नंबर आ सकता है कि इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तब इसका उत्तर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। दूसरा इस तरह से भी आ सकता है कि शांति के क्षेत्र में इस वर्ष का नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किस देश की हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान की हैं। तीसरा हो जाएगा कि ईरान की महिला पत्रकार नरगिस मोहम्मदी को इस साल किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में हो जाएगा। इसके अलावा आ सकता है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जिन्हें दिया गया है वो किस काम से जुड़ी हुई हैं? तो वो पत्रकार हैं। इसके अलावा आ सकता है कि नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो ये हो जाएगा, उन्होंने ईरान में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने और मानवाधिकारों को, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अर्थात उन्होंने ईरान में जो है महिलाओं पर जो उत्पीड़न होते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है और मानवाधिकार तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है। तो ये हो गया आपका शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। दूसरा चलिए, दूसरा है इस बार का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है जॉन फेंस को। ये पुरस्कार उनके नवोन्मेषी नाटक, अर्थात उनके नई नई तरह के जो नाटक और गद्य में प्रेरणा के रूप में जो मिलती है उनके लिए, अर्थात उन्होंने जो नए नए अपने नाटक लिखे हैं और गद्य है उनका गद्य साहित्य है, उन्होंने उन नाटकों में, उनके गद्य साहित्य में लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसलिए उन्हें दिया गया है। यहाँ भी कई तरह से प्रश्न आ सकता है कि जॉन फेंस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? शांति के क्षेत्र में। दूसरा आ सकता है साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? जॉन फेंस को। तीसरा होगा साहित्य के क्षेत्र में जॉन फेंस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किस लिए? तो उनका नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए, जिसमें कि प्रेरणा मिलती है, उसके लिए। ये हो गया। अगला हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल जो दिया गया है, ये इस साल का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। वो हैं कौन कौन? ड्यू विसमैन और कैटालिन मैरिको। ड्यू विसमैन और कैटालिन मैरिको को संयुक्त रूप से दिया गया है। और इन्हें दिया क्यों गया है? ये पुरस्कार उन्हें जो है कोविड-19 जो हमारी महामारी आई थी, कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए, जिसमें उन्होंने mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया था, उसके लिए दिया गया है। यहाँ भी कई तरह से प्रश्न आ सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल के साथ किसे दिया गया है? ड्यू विसमैन को, कैटालिन मैरिको को, उपरोक्त दोनों को, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा संयुक्त रूप से दोनों को, ड्यू विसमैन और कैटालिन को। या फिर हो जाएगा ड्यू विसमैन और कैटालिन मैरिको को किस क्षेत्र में नोबेल मिला है? तो यहाँ हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। तीसरा, उन्हें किस लिए दिया गया है? तो ये कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए, जिसमें कि mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया था। अगला देखते हैं। तीसरा है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? फिजिक्स के क्षेत्र में। तो वर्ष 2023 का भौतिकी के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को मिलकर
संयुक्त रूप से या मिला करके दिया गया है वो कौन कौन 3 वैज्ञानिक हैं। एक हैं फ्रैंक क्रूज जो कि जर्मनी के हैं, दूसरा पियरे एगोस्टिनी ये अमेरिका के हैं, तीसरा एनी एल व्हिलियर स्वीडन की हैं। और इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार मिला है। मिला क्यों है? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के लिए ये दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर भी कैसे बनेंगे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। नंबर 1 की भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो फ्रैंक क्रूज, पियरे एगस्टिनी, एनी एल व्हिलियर। या फिर आ सकता है फ्रैंक क्रूज को, बी एगोस्टिनी को, सी एनी एल व्हिलियर को, डी उपरोक्त सभी को। उपरोक्त सभी हो जाएगा। या फिर नाम से आ सकता है कि इन्हें पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में। या हो सकता है भौतिकी की जगह ये दे दें इसका शीर्षक इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के लिए प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए। ये भी आ सकता है कि भौतिकी क्षेत्र में जिन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस देश के हैं, तो फ्रैंक क्रूज जर्मनी के हैं, पियरे एगोस्टिनी अमेरिका के हैं, एनी व्हिलियर स्वीडन की हैं। ये हो गए आपके भौतिकी के क्षेत्र में। अगला है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में किसे मिला गया है नोबेल पुरस्कार? रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को, मोंगी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव, ये भी 3 लोगों को मिल करके दिया गया है, मिला करके। और इन्हें क्वांटम डॉट्स तकनीकी खोज संश्लेषण के लिए दिया गया है। ये यहाँ भी प्रश्न उसी तरह से बनेंगे। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भौतिकी और रसायन ये दोनों में 3-3 लोगों को मिलकर के दिया गया है, और चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला करके दिया गया है। तीसरा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन के लिए दिया गया है, और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया है। यहाँ भी प्रश्न कई तरह से बन सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल किसे दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में दिया गया? अर्थशास्त्र में। किस टॉपिक पर दिया गया है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के लिए। और क्लाउडिया गोल्डन जिन्हें वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो किस देश की हैं? अमेरिका के लिए। तो इस तरह से कई तरह से प्रश्न यहाँ भी बन सकता है। और बस ये हो गया आज का वीडियो नोबेल पुरस्कार से संबंधित। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।